कारोबार करोगे तो आपकी जेब में पैसे आएंगे, आपको चीज़ कमा के नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो ऐसा हो एक्स्ट्रा फालतू पड़ा हो तो वो आप दे दें, शॉप खोलें। भाई सारा दिन फारग बैठने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर के टाइम पास भी पैसे भी। ये डिस्पोजल गिलास है, 100 का पैकिंग होता है तो हमें कितने में पड़ता है। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कहते हैं कि बड़े कहते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए कहते हैं कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई अगर कारोबार बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज़ आपके पास पड़ा होगा तो आपको बेचना पड़ेगा। कैप्टन सिगरेट क्या चाहिए आपको? 50 रुपया कापी दे। 50 रुपया कापी पैसा। हाँ पहले घना पकाया थी, पहले इसके पास बकाया वो भी लेके आओ। अभी 250 वाले मिक्स में दो भाई, मिक्स में। हाँ सिंधी भाई, मैंने व्लॉग शुरू किया था, आपको क्या बताया था। मैंने कहा कि हाँ भाई पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपके पास कोई भी चीज़ होगा, अगर आप बेच कर भी फिर भी कारोबार स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई आज वो बेचोगे कारोबार स्टार्ट करोगे, वही चीज़ भी लेके आपके पास आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप कारोबार स्टार्ट करोगे, ये कारोबार ऐसा है कि आपको पैसे देगा। कोई अगर चीज़ पड़ा होगा तो पड़ा ही हो रहेगा, वो आपको चीज़ कमा के नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो ऐसा हो एक्स्ट्रा फालतू पड़ा हो तो वो आप दे दें, शॉप खोलें। भाई सारा दिन फारग बैठने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सारा दिन फारग बैठोगे, दोस्तों के साथ गपशप लगोगे, इधर जाओगे तो आपको क्या होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको ये फ़ायदा होगा कि आपसे जेब से पैसे आएंगे नहीं। कारोबार करोगे तो आपकी जेब में पैसे आएंगे, अगर आप कारोबार नहीं करोगे तो नहीं आगे। अभी मेरे मोहल्ले में गली में कम से कम मैं कहता हूँ कि यहाँ तक मैं आया हूँ तो कितने शॉप थे, 1 2 3 4 5 6 शॉप थे, सारे खुले हुए हैं, सारे कमा रहे, सब के सेल हो रहे हैं। तो इसलिए आप भी खोलें, आप भी सेल करें। क्यों नहीं खोल रहे हैं भाई, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तो मार्बल भाई को चाहिए 75 का गिलास भयो थे। डिस्पोजल गिलास कह रहे हो? कहाँ गया डिस्पोजल गिलास भाई? डिस्पोजल गिलास मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये ले, अभी ये डिस्पोजल गिलास है, 100 का पैकिंग होता है तो हमें कितने में पड़ता है? 100 का पैकिंग आपको बताएं आपको कितने में हमें पड़ता होगा? भाई हमें कितना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। 100 का पैकेज हमें 250 रुपये में पड़ रहा है, मतलब कि 250 रुपये के गिलास पड़ रहे हैं और 5 रुपये दे रहे हैं। एक गिलास के ऊपर 2.5 रुपये आप बचा रहे हैं। अगर 2 गिलास दोगे तो आपको 5 रुपये बचेगा, 10 के ऊपर 5 रुपये बचेगा। अगर 10 रुपये का आप 100 रुपये के हिसाब से आप हिसाब कर लें कि अगर आप 10 गिलास देते 20 गिलास देते हैं तो आपके कितने हो गए? 100 गिलास हो गए, 100 रुपये के हो गए। 100 रुपये के हो गए तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? 2.5 रुपये, 50 रुपये आपको फ़ायदा हो गया। गिलास तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैंने कहा गली मोहल्ले में आप कहीं पर भी आप शॉप खोल लें तो सारे खोले हुए हैं, सारे कमा रहे हैं, सारे अपने बिजनेस कर रहे हैं सुबह से शाम तक। क्यों ऐसा, आप क्यों फारग सारा दिन पड़े रहते हो, सोए पड़े होते हो या कोई भी चीज़ है? सारा टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक सारा दिन हम यूज़ करते हैं, फ्री में हम टाइम पास करते हैं और कारोबार का नाम नहीं है। आ गई थी तो शॉप बंद किया करते थे तो हमें मज़ा नहीं आता था, क्योंकि हम फिर भी ज़बरदस्ती खोल लेते थे। तो इसलिए खोल लेते थे कि हमें मज़ा नहीं आता था, हम फारग कहाँ जाए, किधर जाए, तो ये चीज़ होती थी। लेकिन ये आपको पता है कि अगर आप फारग एक दिन अभी यहाँ पर आते हैं तो आप ऐसे समझ के आपका टाइम पास भी है, आपको सारा दिन गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आपको टाइम पास भी हो जाएगा। अगर आपके पास जेब में पैसे भी आएंगे तो ये कौन सी चीज़ है कि टाइम पास भी पैसे भी, इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है? कोई बिजनेस करना चाहिए। मैं अगर पढ़ाई करता है, जॉब के पीछे लगता है, जॉब भी आजकल यहाँ पर सिंध में पैसे पे मिलते हैं, पैसे दो जॉब लो, इतना ज़्यादा नहीं। बिजनेस जितना बढ़ाओगे इतना आपको पैसा देगा, जितना बढ़ाओगे इतना आपको पैसा देगा। 20-30 लाख का शॉप खोलते हो तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो और हमारे भाई ने एक शॉप खोला है, उसके खर्चे के अलावा उसने 15 लाख रुपए का माल उसमें डाला। उसके पास भी कभी टाइम निकाल कर चलेंगे, आपको दिखाएंगे इसने कितने माल डाला हुआ है और कितना खर्चा इसमें किया हुआ है, सारा उससे पूछेंगे। क्या चाहिए भाई आपको? कितने का?
13 लाख का उसमें माल उसमें डाला गया। मैंने उसे पूछा था, उसने कहा कि 13 लाख का खर्चे के बाद की जाए तो मैं उसे खर्चा नहीं पूछा था, लेकिन अभी चलेंगे किसी टाइम निकाल के उसको पूछेंगे सामान कितने का लिया था, काउंटर वगैरह उसका कितने में आया था, वो सारा कुछ पूछेंगे। उसने अपडेट की है उसकी कितने सेल होते हैं, सेल के ऊपर कितना बचत होता है। बस बचत की बात की जाए तो मैं भाई आपको बता देता हूँ 10 से 15 से 20% तक 20% तो कहीं 10% तो कहीं भी नहीं गया, नहीं तो आप 15% लेख लें, इतना ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप शॉप खोलते हैं तो आपको ऐसे समझ के आपके घर का सारा खर्चा वगैरह सब कुछ निकल जाता है, आपको टेंशन नहीं होता। और इसलिए टेंशन नहीं होता कि भाई अगर आप सुबह का टाइम आते हो शाम तक आप बैठे हो तो बिजली का खर्चा भी यहाँ से निकलेगा, घर का खर्चा भी आपसे नहीं निकलेगा, आपका जेब खर्च यहाँ से होगा, सब कुछ यहाँ होगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बिजनेस में होता ऐसा होता है कि अगर आप बिज़नेस करते हो ना, फिर आपको पैसे की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपके घर का खर्चा आपका खर्चा निकल जाता है, कोई मसला नहीं होता। खर्चे की बात की जाए तो ऐसे समझ के अगर जॉब अगर आपके पास होता है तो उसके आप एक सैलरी आपको महीने के 40,000 या 30,000 रुपये मिलता है, तो वो आप अगर वहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये लेके आओगे तो आप कोई भी चीज़ वगैरह लेते हो तो आपके 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। फिर आप फिर से उधर से आप उधर पे इधर उधर फिर भी अगर लोगे, अगर आपके किसके पास महीने के हिसाब से अगर शॉप से किराना का सामान लेते हो तो आपका जैसे ही आपका सैलरी आया आप उसने 10 या 20 हज़ार का लेते हो तो 20,000 उसको दिया, फिर से उधर पर रखत पर उससे 20,000 का सामान और लेके गया। अगर रखत पे आप लेते हो तो आपको 10-20 रुपया ऊपर भी लगाते हैं शॉप वाले, और उसके बाद आपको चीज़ें भी महंगे देते हैं। आप पूछ भी नहीं सकते हैं उससे, कुछ भी नहीं सकते हैं कि आप ये चीज़ इतने का है, ये चीज़ इतने का है। उसकी जो मर्ज़ी होती है वो रेट लगा लेता है। तो ये होता है, अगर आपके पास ये पैसे अपने रोक होंगे तो आप एक चीज़ एक शॉप से पूछोगे, दूसरे से पूछोगे, तीसरे से पूछोगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप जो भी खर्चा वगैरह करें कि उधर के पास आप जाएं नहीं। अब जिस तरह के हम सामान वगैरह हमें यहाँ पर लेके जाते हैं, हमने वो कहते हैं आप ले लें महीने के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से या 2 हफ्ते के हिसाब से, उधर पर बात लेते रहते हैं, हम लेते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जैसे नई वीडियो आने वाला आप तक पहुँचता है। तब तक मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।